हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 19 जुलाई 2020। तो आज हम 19 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज़ एन एनुअल इंटरनेशनल डे इन ऑनर ऑफ नेल्सन मंडेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑफ 18 जुलाई। इट्स मंडेलास बर्थडे। सो ये हर साल मनाया जाता है नेल्सन मंडेला की याद में। ये उनका बर्थडे है। द डे वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन नवंबर 2009 विद द फर्स्ट यूएन मंडेला डे हैड ऑन 18 जुलाई 2010। ये कहाँ से थे? ये अफ्रीका से थे। तो आपको बस ये डेट याद रखनी है, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड चाइना साइन फॉर 700 मेगावाट आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 700 मेगावाट का आज़ाद पत्तन हाइडल प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में बनाया जाएगा। पाकिस्तान एंड चाइना साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द 700 मेगावाट आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑन द झेलम रिवर इन सुधोती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो है पॉक एरिया मनाया जाएगा। द 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट इज द सेकंड पावर प्रोजेक्ट अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर विच एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इन द लास्ट 2 months. द फर्स्ट एग्रीमेंट फॉर 1100 megawatt Kohla project was signed on June 23. The project worth 2.3 billion will come up on the झेलम नियर मुजफ्फराबाद। तो ये किस नदी के पास बनाया जाएगा? झेलम के पास। इसकी लागत कितनी है? 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट। इससे पहले एक और प्रोजेक्ट साइन किया गया था 1100 मेगावाट का कोहला प्रोजेक्ट। कोहला, इस प्रोजेक्ट की लागत थी 2.3 बिलियन। तो आप जानते हैं इस वक्त भारत और चीन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान बिल्कुल उठा रहा है। तो बस आपको इसको 1-2 बार पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। पाकिस्तान और चाइना ने 700 मेगावाट का आज़ाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट साइन किया है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। और चाइना की राजधानी है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, इसको युआन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस द रिवैम्प्ड स्कीम फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च रिवैम्प किया है स्कीम को। ये है एक अवार्ड स्कीम, इसका नाम है पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो ये जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के। Launch the revamped PM's Award for Excellence in Public Administration and the web portal www.pmawards.gov.in. The scheme has been revamped in tune with Prime Minister Shri Narendra Modi government's model of citizen participation. Dr. Jitendra Singh acknowledged the extraordinary work done by district collectors in fighting the COVID-19 pandemic. तो ये जो COVID-19 जो थी उस परिप्रेक्ष्य में जिस कलेक्टर यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट हेड ने अपने एरिया में जितना अच्छा काम किया है उसके हिसाब से ये अवार्ड दिया जाएगा। द स्कीम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन रिवैम्प्ड टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टुवर्ड्स आउटकम इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अवार्ड दिए जाएंगे जिला कलेक्टर्स को, पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस लिए? कोविड-19 के बेहतर इंतज़ाम के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्चेस ओडी फैसिलिटी अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स।
Bank of Maharashtra has launched an overdraft facility against fixed deposits for its individual customer holding a saving bank account. Under this facility, up to 90% of the FD value can be availed as OD. The interest rate on this facility will be 2% points over and above the FD rate. FD रेट है उससे 2% ज़्यादा रहेगी इसकी रेट, जो एक्स्ट्रा विदड्रॉ स्कीम जो इनकी है, यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू की है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं उसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और जो इसके CEO हैं वे हैं AS राजीव, और टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। नबार्ड सैंक्शंस, इसको एक बार और पढ़ें। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फिक्स डिपॉजिट पर दी है। NABARD sanctions 795 crore to reconstruct infra damaged by cyclone in Bengal. National Bank for Agriculture and Rural Development has sanctioned 795 crore for reconstruction infrastructure damaged by cyclone Amphan that ripped through West Bengal in May. The state government had sought 1028 crore for NABARD for repairing embankments अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जो अम्फान, जो तूफ़ान आया था, समुद्री तूफ़ान वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जो राहत कार्य हैं उसके लिए 795 करोड़ रुपए दिए नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को। इतना ही न्यूज़ है। NABARD has really provided 145 crore RIDF to the state as capital liquidity support for boosting rural infrastructure in view of the COVID-19 pandemic. NABARD के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंटाला, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। यूनिसेफ इंडिया है सैप इंडिया पार्टनर्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यंग पीपल। तो जो यूनिसेफ इंडिया है उसने सैप के साथ पार्टनरशिप की है, जो यंग पीपल हैं उनको रोज़गार प्राप्त करवाने के लिए। कुछ दिन पहले यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ भी टाई अप किया था। ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर किया गया है। ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि मनाया जाता है 15 जुलाई को, यूनिसेफ इंडिया अनाउंस्ड इस पार्टनरशिप विद सैप इंडिया टू प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग टू यंग पीपल इन द कंट्री दैट विल इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन COVID-19 एंड पोस्ट COVID-19 एरा। यूनिसेफ इज कोलैबोरेटिंग विद युवा under this initiative to provide digital education and occupational skill set to the underserved young people of the country. Under the collaboration, UNICEF Yuva SAP will strengthen the following: improve digital skills and life skills for young people. तो ये युवाओं की जो स्किल्स हैं उसको सुधारने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने सैप इंडिया के साथ पार्टनर किया है। बिल्कुल इसके साथ ही आप याद रखें, यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ भी पार्टनरशिप की है। इस अमाउंट को आप याद रखें। नाबार्ड ने 795 करोड़ दिए हैं वेस्ट बंगाल को। और कुछ दिन पहले ही नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को दिए थे 270 करोड़ रुपए, ये भी याद रखना ज़रूरी है। ये जो यूनिसेफ इंडिया है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यामीन अली हक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गैबोन अपॉइंट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ओसोका रपोंडा। तो जो गैबोन जो कंट्री है, द प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन अली बोंगो ओनडिम्बा, ये जो प्रेसिडेंट थे अभी तक, एज अपॉइंटेड द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है रोज़ क्रिस्टीना ओसोका रपोंडा। इस नाम को आपको 4-5 बार पढ़ना है, रोज़ क्रिस्टीना ओसोना रपोंडा, रोज़ क्रिस्टीना ओसोका रपोंडा। एग्ज़ाम में आपको ये पूरा नाम नहीं देगा, रोज़ क्रिस्टीना भी दे सकता है, रोज़ रपोंडा भी दे सकता है, ओसोको रपोंडा भी दे सकता है। तो इसको पूरा आप कई बार पढ़ें, रोज़ क्रिस्टीना ओसोका रपोंडा। इन्हें गैबोन का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ओसोका रपोंडा 56 was promoted from the defense ministry and takes over from Julian Koge Bakale, who was appointed prime minister in January 2019. She is an economist by training who graduated from the Gabon Institute of Economy and Finance, specializing in public finance.
In 2012, she first became budget minister and then the first female mayor of the capital Libreville in 2014 as a candidate for Bangos Gabonese Democratic Party। तो जो ये गैबोन है कंट्री, उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है लिब्रविले। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कैपिटल या करेंसी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो करंट अफेयर्स से ही पूछी जाती है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही होती है कंट्री। तो आप उसको जो कंट्री चर्चा में आती है उसकी जो करेंसी है और जो कैपिटल है उसको ज़रूर याद रखना है। गैबोन है, उसकी जो कैपिटल है लिब्रविले और जो करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक, क्योंकि एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है गैबोन। लिब्रविले है कैपिटल और फ्रैंक है करेंसी। सैप अपॉइंट्स कुलमीत बावा एज न्यू इंडिया MD। तो जो सैप ऐसे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ कुलमीत बावा एज प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट इफेक्टिव July 2020। Kulmeet will be responsible for driving and delivering an exceptional SAP experience for employees and customers across our ecosystem, as well as guide business in India, Bangladesh, and Sri Lanka to adopt a digital-first mindset. Kulmeet will report directly to Scott Russell, President of SAP Asia Pacific Japan. He replaces the incumbent दीप सेन गुप्ता है जो अभी तक इसके अध्यक्ष थे। अभी बनाया गया है कुलमीत बावा को सैप इंडिया के। बस आपको इतना रखना है, सैप इंडिया ने कुलमीत बावा को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। सैप इंडिया कुलमीत बावा, जिस सैप इंडिया ने अभी हाल ही में जो अभी आपने पढ़ा यूनिसेफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्कस रशफोर्ड टू रिसीव ऑनरेरी डॉक्टरेट फॉर कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड पॉवर्टी। तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रशफोर्ड हैं, जो फुटबॉलर हैं, उन्हें चाइल्ड पॉवर्टी के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है, डॉक्टरेट की डिग्री दी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरवर्ड मार्कस रशफोर्ड is set to become the youngest recipient of an honorary doctorate from the University of Manchester for his campaign to help needy children. Rashford earned widespread praise after the England forward successfully campaigned for school food vouchers to be provided over the summer holidays in Britain. He will join club great Alex Ferguson and Bobby Charlton in receiving the honorary डॉक्टरेट, द हाईएस्ट ऑनर द यूनिवर्सिटी बेस्टोज। तो आपको इनका नाम याद रखना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फुटबॉलर हैं मार्कस रशफोर्ड, इन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम है मार्कस रशफोर्ड। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया। P. Praveen Siddharth appointed private secretary to president. P. Praveen Siddharth has been appointed as private secretary to the President of India, Ramnath Kovind. He replaces Vikram Singh, whose tenure was curtailed at President Secretariat. Siddharth is serving as in President Secretariat. His tenure will be coterminous with the term of the President of India. Vikram Singh has been appointed as Joint Secretary in the Ministry of Shipping, Vice KK for a period ending 2 November 2022। तो प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। RBI approves the appointment of श्याम श्रीनिवासन एट फेडरल बैंक MD एंड CEO। तो जो RBI है उसने श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD और CEO।
Reserve Bank of India has approved the reappointment of Shyam Srinivasan as the MD and CEO of the Federal Bank. ये अभी तक यही थे, अब इनको दोबारा नियुक्त किया गया टिल सितंबर 2021। मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं और CEO जो हैं वह श्याम श्रीनिवासन, जो अभी दोबारा इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में, फेडरल बैंक का। इसको हेडक्वार्टर को याद रखें आप, अलुवा केरला में फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। फेडरल बैंक। टैगलाइन जो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, इसका हेडक्वार्टर आप याद रखें। आजकल इसी तरह के बैंक्स के हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं। अलुवा केरला में। P प्रवीण सिद्धार्थ ये आप पढ़ चुके हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए प्रेसिडेंट के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, DCGI नोट टू फर्स्ट इंडिजिनस न्यूमोनिया वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाय नंबर ऑफ डोजेस प्रोड्यूस्ड एंड sold globally, has scored the go-ahead from Drug Controller and General of India to manufacture its own indigenously developed pneumococcal वैक्सीन। निमोनिया की जो वैक्सीन है उसे DCGI ने नोट कर दिया है अपने देश में बनाने के लिए। द वैक्सीन मेकर हैज़ पार्टनर विद एस्ट्राजेनेका टू सपोर्ट एफर्ट टू मेक ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो जो ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में एस्ट्राजेनेका के साथ भी पार्टनरशिप की है कोविड-19 के वैक्सीन को तैयार करने के लिए। द वैक्सीन इज यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्वेसिव डिजीज एंड निमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिस इन इन्फेंट्स। तो बस आपको इतना याद रखना है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसे DCGI ने नोट दिया है, जो हमारा जो इंडिजिनस निमोनिया वैक्सीन बनाने के लिए, जो अभी तक हम बाहर से एक्सपोर्ट करते थे। IIM Kozhikode स्टार्टअप डेवलप्स वेरिएबल हैंड बैंड टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। तो जो IIM Kozhikode है उसका एक स्टार्टअप है उसने डेवलप किया है हाथ में पहनने वाली एक घड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जा सके। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड हैज़ डेवलप्ड ए wearable hand band that helps in maintaining social distancing by sending out alarm in case of proximity with another person, known as the Wally band. The device has been developed by 12-5 India Private Limited। तो ये घड़ी IIM कोझिकोड ने बनाई है, इतना ही बस आपको याद रखना है। KVIC जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, opens footwear training center for leather artisans in Delhi। At a first of its kind footwear training center, हाँ Industry Commission Center for Footwear Training, it will provide a comprehensive 2-month training program to leather artisans for making high quality footwear. The training center will also provide logistics support to the artisans starting their own shoemaking business. Once their 2-month training is completed, the artisan will also be provided a toolkit worth ₹5,000 for carrying out their activities in future। तो ट्रेनिंग दी जाएगी जो 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 हाँ बनाने वाले, जो हाथ से बनाने वाले जो भी कलाकार हैं उन्हें जूते बनाने के लिए 2 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 5,000 की एक किट भी दी जाएगी। The center is equipped with advanced toolkit and the machinery has been set up in a record time of less than 2 months। तो बस आपको इतना याद रखना है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसने दिल्ली के अंदर फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी दी है। दिल्ली के अंदर, ये सिटी पूछी जा सकती है और बस इससे ज़्यादा नहीं है आपको याद रखना इसमें। प्रेमा खांडू लिव्स बुक द टेंगेम्स एंड एथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश के CM हैं उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, नाम है द तंगाम्स।
तंगाम्स, अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने ये बुक लॉन्च की है। द बुक टाइटल द तंगाम्स एन एथनो-लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश by Center for Endangered Language, Arunachal Institute of Tribal Studies, Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Arunachal Pradesh were released by Chief Minister Pema Khandu. The book is based on the Tangams, a critically endangered speech community of Arunachal Pradesh, domiciled at Ugin Village, Upper Siang District of Arunachal Pradesh. बस आपको का नाम याद रखना है। जो प्रेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री, उन्होंने तंगाम्स बुक को लॉन्च किया है। इंडियन हार्थन्स चाइना इन बिजनेस, और आपको जो राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनका नाम है BD मिश्रा। इंडिया हार्दन चाइना इन बिजनेस टेक्नोलॉजी स्किल्स बट लैक्स इन डाटा साइंस ग्लोबल स्किल इंडेक्स। तो ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स है, उसने अभी एक सर्वे जारी किया है जिसके अनुसार इंडिया जो है बिजनेस में चाइना से भी आगे है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो स्किल्स हैं, उसमें भारत कुछ पीछे है। इंडिया लैक्स इन स्किल्स इन द डाटा साइंस डोमेन बट इज़ एन emerging player in the business and technology skills. Data from Global Skills Index 2020 by online learning platform Coursera showed that India stood 34th in the world when it comes to business skills, outperforming China which was at the 45th spot. तो जो चाइना है वो 45वें स्थान पर रहा था बिजनेस स्किल्स में, और जो भारत है वह रहा था 34वें स्थान पर। तो यानी कि जो बिजनेस स्किल है उसमें भारत चाइना से आगे है। सिमिलरली इन द टेक्नोलॉजी स्किल्स डोमेन इंडिया स्कोर हायर देन चाइना, taking the 40th top spot, scoring 34% in the technology domain. China stands in the laggard category, ranking 50 globally and scoring 17%. तो जो टेक्नोलॉजी स्किल्स डोमेन है उसमें भी भारत चाइना से आगे है। इन द डेटा साइंस डोमेन हाउ चाइना आउटपरफॉर्म्ड इंडिया हियर, चाइना वाज द 35th spot globally in the emerging category while India stood at 51st in the laggard category. तो जो डेटा साइंस डोमेन है उसमें भारत कुछ पीछे है। भारत की रैंक है 51 और जो चाइना की रैंक है वह है 35th। ये सर्वे किसने जारी किया है? ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 ने। रियल मैड्रिड क्लिंच ला लीगा टाइटल फॉर 34 टाइम एज बेंजेमा स्कोर्स press in win against Villarreal. Real Madrid were crowned La Liga champions for the 34th time over Villarreal, which clinched the title with one game to spare. Karim Benzema starred the Madrid with a brace to seal the win, which is also their 10th consecutive win. तो रियल मैड्रिड है, उसने जीता ला लीगा टाइटल को 34वीं बार। बस इतना याद रखना है आपको। कैप्टन सौरभ कालिया कप कैंसल्ड इन कागी ड्यू टू कोविड-19। तो कैप्टन सौरभ कालिया कप जो है वह कैंसिल कर दिया है कोविड-19 के कारण। मैनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स आर बीइंग कैंसल्ड ड्यू टू द थ्रेट ऑफ spread of COVID-19. The pandemic also affected the celebration of this year 21st Kargil Vijay Divas, both from the Indian Army side as well as from the local level, as no event has been organized. The most popular Captain Saurabh Kali Cricket Cup has also been postponed due to the pandemic in Kargil। यह मनाया जाता है जम्मू में। एस पैरा बैडमिंटन प्लेयर रमेश टिकाराम passes away. Arjun Awari and ace badminton player Ramesh Tikaram passed away. The country's first para badminton player to be honored with an Arjun Award. Tikaram was instrumental in bringing the international para badminton tournament to the country in 2001. तो जो एस पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे रमेश टिकाराम, ये भी का निधन हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।